अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज फरहान साजिद, योर केमिस्ट्री टीचर। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेविस कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में ना हम लोगों ने ब्रोंसी-लोरी कांसेप्ट पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि हर वो चीज एसिड होती है जो किसी चीज को H पॉजिटिव जो है वो डोनेट करती है, और हर वो चीज जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करती है वो हमारे पास बेस होती है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशन थी, कुछ मसले थे जिनका जवाब ब्रोंसी-लोरी के पास, उनके कॉन्सेप्ट के पास नहीं था। तो यहाँ देखिए बच्चे, ब्रोंसी-लोरी कॉन्सेप्ट इज लिमिटेड टू ओनली सब्सटेंस दैट कंटेन H पॉजिटिव प्रोटॉन्स। यानी ब्रोंसी-लोरी का जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ उन चीजों के बारे में था जिनके पास H पॉजिटिव होता है, यानी जो डोनेट करते हैं वो एसिड है और जो एक्सेप्ट करते हैं वो बेसिस है। लेकिन ये कुछ ऐसे भी एसिड हैं जिनके पास H पॉजिटिव होता ही नहीं है, और कुछ ऐसी बेसिस भी हैं जो H पॉजिटिव कबूल नहीं करती लेकिन वो बेसिस हैं। उनके बारे में ब्रोंसी-लोरी जो है अपने कॉन्सेप्ट में नहीं बताता। जैसे देखें, SO3 जो है हमारे पास, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये एक एसिड है। ठीक है, अब ये जो है H पॉजिटिव डोनेट करने की कैपेसिटी नहीं रखता क्योंकि इसके पास H पॉजिटिव है ही नहीं। सेम लाइक CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, एक बेस है। ठीक है, जबकि ये H पॉजिटिव को कबूल नहीं करती। तो यहां देखा जाए तो SO3 एसिड है लेकिन ब्रोंसी-लोरी ने इसके बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया। सेम लाइक कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस है लेकिन ब्रोंसी-लोरी का जो कॉन्सेप्ट था वो इसको डिफाइन नहीं कर रहा था। तो इन सब मसलों को हल करने के लिए जीएन लेविस ने 1923 में एक नया लॉ पेश किया, जिसे हम लेविस का जो है ना लॉ कहते हैं एसिड बेसिस के बारे में, सॉरी कॉन्सेप्ट कहते हैं एसिड बेसिस के बारे में, जो जीएन लेविस ने जो है 1923 में पेश किया था। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये लॉ नहीं मुझे, ये कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट में क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट acid is a substance which can accept a pair of electrons। लेविस ने इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है ना उसके लिहाज से एसिड और बेस को डिफाइन किया। इसने कहा कि एसिड वो चीज है जो किसी से इलेक्ट्रॉन का जोड़ा या इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल कर सकती है, जबकि बेस ऐसी शय है जो किसी को इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो डोनेट कर सकती है। तो देखिए जी, इन 1923 जीएन लेविस proposed a more general concept of acid and base according to transfer of electron। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की बुनियाद पर जीएन लेविस ने 1923 में अपना एक कॉन्सेप्ट पेश किया, जिसके मुताबिक क्या था, एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एसिड वो चीज है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल कर सकती है, कबूल करने की ताकत रखती है। एंड बेस इज अ सब्सटेंस which can donate a pair of electron। और बेस वो शय है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करती है। चलिए आप ना हम एग्जांपल से समझते हैं इसको, ये कैसे होता है। देखिए जी, मेरे पास BF3 है, ब्रोन ट्राइफ्लोराइड, BF3। हम ना बच्चों इसमें BF3 के बारे में ना थोड़ी सी डिटेल में बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताना चाहिए आपको कि एटम जो है ना बॉन्ड क्यों बनाते हैं। आपने 9th में डिटेल में पढ़ा होगा कि एटम जो है अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। ज्यादातर एटम क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना वो किसी भी नोबल गैस के बराबर हो, जो उनकी करीब चाहिए होती है। ठीक है, उसको अचीव करने के लिए दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ BF3 की बात करता हूँ। बोरोन का जो एटॉमिक नंबर जो 5 होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं जी 1s2, 2s2 एंड 2p1। इसके p शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, टोटल p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो p में 5 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो बोरोन क्या करता है, बोरोन ये इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले, ये कि आउटर शेल है ना, सबसे लास्ट शेल है, इसकी बात कर रहा हूं, इन 3 इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करते हुए 3 बॉन्ड बना देता है। ठीक है, ये देखें जी, बोरोन क्या करता है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करते हुए, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक फ्लोरीन की तरफ से, डॉट क्रॉस फॉर्मूले से याद रखें। ठीक है, और एक यहां पर, तो डॉट क्रॉस फॉर्मूले की मदद से क्या होता है, बोरोन जो है ना ट्राइफ्लोराइड क्या करता है, अपने 3 बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, अब जो 3 बॉन्ड बनते हैं बच्चे, 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी क्या होता है कि इसके पास 2, 4, 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में आते हैं। लास्ट वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन सिर्फ आ पाते हैं। इससे क्या होता है बच्चे, इसने जो है ना अपने पी शेल के अंदर 6 पूरे करने होते हैं, लेकिन होता क्या है,
कि टोटल यहाँ पर इसमें और इसमें मिला के 6 होते हैं। हालांकि इन दोनों में मिला के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 आने चाहिए थे, 2 इसमें और 6 इसमें, लेकिन टोटल जो है ना इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। ठीक है, तो यहां देखा जाए कि बोरॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो कि अभी मजीद बॉन्ड भी नहीं बना सकते क्योंकि इसके बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं। 3 बॉन्ड इसमें बनाने थे, तो बोरॉन ने अपने तीनों के तीनों बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बना के बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बना दिया। अब भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बोरॉन अगर आपने अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, अपनी इलेक्ट्रॉनिक क्वालिफिकेशन पूरी करना चाहता है, तो इसको कहीं ना कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो 2 इलेक्ट्रॉन ले और उनको जो है अपनी जो है वैलेंसी को पूरा करे, या सॉरी अपनी जो है ना नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक क्वालिफिकेशन को हासिल कर सके। सेम लाइक मैं ना यहाँ अमोनिया की बात करता है NH3, यहाँ मेरे पास है जी NH3। अब इसमें बच्चों क्या होता है NH3 में, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 1s2 2s2 2p3। अब नाइट्रोजन जो है इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 4 एंड 7। ठीक है, इसने अपने 10 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते ताकि ये नेक्स्ट जो नोबल गैस है नियोन उसकी तरह बन जाए। उसके लिए क्या करता है नाइट्रोजन, अपने 3 बॉन्ड बनाते हैं तीनों इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करते हुए। इस तरह देखें जरा, नाइट्रोजन क्या करता है अपने 3 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, 1 2 3। अब होता क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन इन तीनों को इस्तेमाल किया यहां पर इसने, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 2 4 6 और 2 8 और 2 10। तो नाइट्रोजन के 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं बाय मेकिंग 3 बॉन्ड विद हाइड्रोजन, इसे अमोनिया कहते हैं। अब यहां पर देखें बच्चों, ये जो है नाइट्रोजन का पहला शेल है, इसे हम के शेल कहते हैं। ये नाइट्रोजन का सेकंड शेल है, इसे हम एल शेल कहते हैं। अगर मैं इसकी ना डायग्राम बनाऊं तो देखें बच्चे, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, साइडों में पहला शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, नेक्स्ट शेल इसमें 2 3 4 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन है। अब नाइट्रोजन ने क्या किया है, हाइड्रोजन के साथ यहां एक बॉन्ड बना लिया, एक यहां बना लिया और एक यहां बना लिया, यानी हाइड्रोजन यहां पर लग गया आके इस जगह पर। इससे क्या हुआ है, नाइट्रोजन के पास 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं और ये नोबल गैस बन चुकी है। ठीक है, अब यहां देखिए कि ये वाला जो पेयर पड़ा हुआ है, ये वाला, ये इसके पास अजाफी है, अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है इसके पास, यानी ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, लेकिन ये नाइट्रोजन के पास इजाफी पड़े हुए हैं। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी और यहां पर ये 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो होगा क्या, हमने कहा एसिड वो चीज है जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है कबूल करने की ताकत रखती है, जबकि बेस वो चीज है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करती है। तो यहां पर क्या होगा, जब भी BF3 रिएक्शन करेगा अमोनिया के साथ, तो अमोनिया अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इजाफी पड़े हुए हैं, जो शेयर नहीं हुए उनको सेंटर में शेयर करेगा। ठीक है, शेयर करके इनके दरमियान एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। आपने चैप्टर नंबर 4 में केमिस्ट्री में 9th क्लास पढ़ा था, जो है ना बॉन्ड की एग्जाम पढ़ी थी आपने, इसमें आपने आयनिक बॉन्ड पढ़ा, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसके अंदर बच्चों क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही मॉलिक्यूल या एक ही एटम डोनेट कर रहा होता है। तो यहां देखिए जी, BF3 ने NH3 के साथ रिएक्शन करना है, NH3 के साथ, उससे क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना ये वाले, इसको अपने डोनेट कर देगा। जब डोनेट करेगा तो उनके दरमियान एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा बच्चों, और एक नई जो चीज बनेगी उसमें क्या होगा, ये है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और यहां पर हमारे पास अमोनिया है NH3। इलेक्ट्रॉन दोनों इसने दिए हैं तो एरो इस तरफ जाहिर कर रहा है कि नाइट्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स सेंटर में शेयर करके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। तो इस तरह जो बच्चों बॉन्डिंग होती है इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो लेविस ने हमें बताया था कि जितने भी एसिड्स होते हैं ना, एसिड्स के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल कर सकते हैं। ठीक है, और बेस के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो यहां देखें जो BF3 है, BF, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है, जो पेयर है, उसे कबूल कर रहा है,
तो ये हमारे पास क्या है, एसिड है, ठीक है। जबकि NH3 अमोनिया उस जोड़े को डोनेट कर रहा है, दे रहा है, तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास है बेस। ये एसिड है हमारा और ये हमारी बेस है। तो यही बात सिंपल सी लेविस ने कही थी कि हर वो चीज जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगी वो बेस होगी और जो इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल करेगी वो हमारे पास एसिड होगा, ठीक है। देन देखिए जी हमारे पास अडक्ट क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन इज अ सिंगल स्पीशीज कॉल्ड एडक्ट। ये जो बच्चे एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे इनके मिलने से नई चीज बनेगी, इसको हम अडक्ट कहते हैं। ये क्या होता है, इसमें एसिड और बेस दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है और दोनों इकट्ठा रहना शुरू कर देते हैं आपस में, ठीक है। एक ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं और दूसरे एक्सेप्ट किए हैं, तो उससे क्या हुआ, यानी एक ने इलेक्ट्रॉन सेंटर में शेयर किए हैं, दूसरा उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो सेंटर में इनके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना है। इस तरह एसिड और बेस दोनों इकट्ठे मिल गए आपस में, इसे हम कहते हैं बच्चों अडक्ट कहते हैं। तो यहाँ देखें द प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस रिएक्शंस इज अ सिंगल स्पीशीज कॉल्ड एन अडक्ट। तो एक सिंगल स्पीशीज आता है जिसे क्या कहते हैं हम लोग, अडक्ट। अब इसके बाद हमारा लास्ट जो पॉइंट्स रह गए हैं, लेविस ने ना कुछ रूल्स दिए, दो रूल्स दिए एसिड के लिए कि आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी चीज एसिड है और कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं कौन सी चीज बेस है। तो देखें जी पहला रूल देखें जी, मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यानी क्या होता है, हर वो चीज एसिड के तौर पर बिहेव करेगी जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। मींस ये यहां देखिए BF3 में क्या था कि बोरोन ने तीनों बॉन्ड बना लिए, बॉन्ड बनाने के बावजूद भी बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन दिए ना, मैं आपको डायग्राम भी बना देता हूं इसकी। किस तरह होता है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, ये बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए और 3 इलेक्ट्रॉन इसके यहां पर आ गए, ठीक है। अब 3 बॉन्ड बनाए इसने, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर फ्लोरीन के साथ। अब देखिए 2 4 6, अभी भी इसके बाद इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं। लास्ट सेल में करने कितने होते हैं, लास्ट सेल में 8 करने होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। सारे बॉन्ड बनाने के बावजूद भी उनके अंदर क्या हो रहा है, बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन जो है उनके पूरे नहीं हो रहे, उनकी जो नोबल गैस की कंसेंट्रेशन हासिल करनी थी वो पूरी नहीं हो रही। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें क्या होता है, सेंट्रल एटम की ऑक्टेट जो होता है ना, ऑक्टेट मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, कोई भी एटम अपने 8 इलेक्ट्रॉन जब पूरे करेगा उसे कहते हैं उसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। तो हर एटम, सेंट्रल एटम किसी मॉलिक्यूल के अंदर जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, मुकम्मल नहीं होगा, वो बिहेव करेगा लाइक अ एसिड, ठीक है, क्योंकि वो एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी रखता है। सेकंड रूल देखें, सिंपल कैटाइन्स एक्ट एज अ लेविस एसिड। तो सिंपल कैटाइन देखें ना, हाइड्रोजन की बात करता हूं मैं, यहाँ पर मैंने H पॉजिटिव लिखा हुआ है। हाइड्रोजन का नाम नंबर होता है बच्चों 1, इसके पास ये न्यूक्लियस है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये हाइड्रोजन चाहता है कि ये नोबल गैस बने, क्योंकि इसके बिल्कुल सामने हीलियम गैस होती है नंबर 2 पर। तो इसकी कोशिश होती है कि ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए हीलियम गैस की तरह अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर ले, ठीक है। उसके लिए क्या होता है कि ये जो है हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए एक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। बाद में क्या होता है कि जब इसने किसी एटम से बॉन्ड बनाया, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन से इसने बॉन्ड बना लिया इस तरह इलेक्ट्रॉन, तो फ्लोरीन क्योंकि मोर पावरफुल है तो वो इसका इलेक्ट्रॉन छीन के छूमंतर हो जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, फिर हाइड्रोजन का एक तो जो इलेक्ट्रॉन से चाहिए था वो भी गया, दूसरा जो उसके पास अपना इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया। तो अब ये क्या बन गया, H पॉजिटिव बन गया है, ठीक है। अब H पॉजिटिव जब बन गया है तो क्या होगा बच्चों, इसके पास एक तो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, और एक इसे नोबल गैस बनने के लिए चाहिए होता है, 2 इलेक्ट्रॉन कमी है, तो ये भी प्रेफर करेगा हमेशा कि कहीं से इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं, तो ये भी बिहेव करेगा लाइक एन एसिड, ठीक है। सेम लाइक लेविस बेस क्या होती है, न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग एट लीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी हर न्यूट्रल स्पीशीज के पास क्या हो कि जिस तरह यहाँ पर था इलेक्ट्रॉन का पेयर पड़ा हुआ था काफी, ठीक है, तो हर वो स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉन का ये पेयर पड़ा होगा, हम कहेंगे वो एक्ट करेगी लाइक अ लेविस बेस के तौर पर, ठीक है। जैसे देखिए NH3 ऊपर लोन पेयर पड़ा हुआ है, ये RNH2 है, यहाँ पर भी देखें जो है क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन का जो पेयर पड़ा हुआ है, ठीक है। सेकंड देखें जी, नेगेटिवली चार्ज स्पीशी और एनाइन, यानी हर वो चीज के पास नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज मीन ये है एक तो इलेक्ट्रॉन उसके पास अपना था, जैसे यहाँ मैंने बात की फ्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन का छीन लेता है हाइड्रोजन का, तो फ्लोरीन पे चार्ज आ जाएगा -1। तो फ्लोरीन जो है उसमें कैपेसिटी होगी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके
चीजों के साथ बॉन्ड बना सकता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और उससे अपने आप को स्टेबल कर सकता है। ठीक है, तो देखिए नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आर एनाइंस, Cl माइनस हो गया, OH नेगेटिव हो गया, तो ये सारे बिहेव करते हैं लाइक एन लेविस बेस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर बच्चों। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी क्वेश्चन करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।